Hello friends, once again I welcome you on my YouTube channel English with Razvi. And in today's video lecture we are going to learn simple future tense, or you can call it future indefinite tense. In this tense we will learn what is the structure of simple future tense, how we can identify future indefinite tense, or where we can use future indefinite tense in a sentence. These are the some things we are going to learn in this video lecture. So let's start without wasting time. First of all, हम ये पढ़ेंगे कि इस सिंपल फ्यूचर टेंस को हम आइडेंटिफाई कैसे करें, या इसको कैसे पहचाना जाए कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है या कोई और टेंस है. तो फर्स्ट पार्ट इन दिस लेक्चर इज आइडेंटिफिकेशन. सबसे पहला पार्ट है आइडेंटिफाई. इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है. अगर सेंटेंस की वर्ब या क्रिया का अंत गा, गी या गे, गा, गी या गे, वह दिल्ली जाएगा, वह दिल्ली जाएगी, वे दिल्ली जाएंगे, अगर इनके साथ होता है तो इसका मतलब ये है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस है. अगर इंग्लिश की बात करें तो हम हेल्पिंग वर्ब की जो बात आती है और मेन वर्ब की बात आती है. इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है वो है विल और शैल, और जहाँ तक मेन वर्ब का सवाल है वो होगी वी फर्स्ट, और यू कैन कॉल इट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. जहाँ तक विल और शैल की यूज का पर्सन है कि भी कहाँ पे हम विल यूज करें, कहाँ पे शैल यूज करें. जहाँ तक स्पोकन का सवाल है वी यूज विल इररिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, कि भी सब्जेक्ट आई है, वी है, ही है, सी है, जनरली वी यूज विल इन स्पोकन. लेकिन जब हम ग्रामेटिकली पढ़ते हैं तो डेफिनेटली वी मस्ट कीप इन माइंड वेयर वी कैन यूज शैल. तो इसके विल और शैल की यूज की बात करें तो शैल जो है वो यूज होगा आई और वी के साथ. जितने भी बाकी की चीज़ें हैं रेस्ट में सभी में विल यूज होगा, लेकिन ये यूज होता है सिर्फ ग्रामेटिकली पर्पस के लिए. अदरवाइज वी कैन यूज विल फॉर ऑल प्रोनाउंस, चाहे वो आई हो, वी हो, सी हो, ही हो, कुछ भी हो, वी हम यूज करते हैं विल. लेकिन जब डिटर्मिनेशन की बात आती है या किसी रेजोल्यूशन की बात आती है तो उस सेंस के अंदर हम इनको उल्टा कर देते हैं. जहाँ पे हमें आई और वी के साथ शैल यूज करना है, आई के साथ विल यूज करेंगे तो हम इसमें डिटर्मिनेशन दिखा रहे हैं कि आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी निश्चित रूप से हेल्प करूँगा. और अगर उल्टा आता है तो ही शैल हेल्प यू, वो निश्चित रूप से आपकी सहायता करेगा. यानी अगर आपको इससे उल्टा दिखाई देता है कि जहाँ पे आई और वी के साथ शैल यूज होना चाहिए लेकिन आई और वी के साथ विल लगा हुआ है, तो इसका मतलब है उसमें कुछ डिटर्मिनेशन की बात कही गई है, कुछ शो किया गया है जो डिटरमाइन कर रहा है कि वो रेजोल्यूट है आपको हेल्प करने के लिए, जिस भी पर्पज़ के लिए वो यूज हुआ है. तो उस सेंस में कभी कभी इनको उल्टा भी यूज करके लिख दिया जाता है. बाकी यूज ये है. स्पोकन की बात करें तो यू कैन यूज विल एवरी टाइम. एज फार एज ग्रामेटिकल पर्पज इज कंसर्न आई और वी के साथ हमें शैल यूज करना है और रेस्ट ऑफ द केसेज हैं इनके अंदर आपको विल यूज करना है. लेकिन जब डिटर्मिनेशन की बात आती है तो आपको इसे बिल्कुल अपोजिट वाइस वर्सा कर देना. आई और वी के साथ विल यूज करेंगे एंड रेस्ट में आप शैल यूज करेंगे. और जहाँ तक वी फर्स्ट का, इसमें सिर्फ मेन वर्ब है वो एक ही है, वी फर्स्ट. तो ये है इसके आइडेंटिफिकेशंस. नाउ आफ्टर आइडेंटिफिकेशन वी लर्न व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. इस स्ट्रक्चर के बेस पे वी विल बी एबल टू फ्रेम सेंटेंसेस अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस.
सबसे पहले हम स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे फ्रेम किए जाते हैं, यानी इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, वो हमें विल यूज करनी है या फिर शैल यूज करनी है, और वी फर्स्ट यूज होगी और प्लस में ऑब्जेक्ट यूज होगा। राम दिल्ली जाएगा, राम विल गो टू दिल्ली टुमारो। यहाँ पे राम है इसलिए हमने विल यूज कर दिया, वी फर्स्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जहाँ तक नेगेटिव सेंटेंसेस की बात है, जो सेकंड स्ट्रक्चर में आएगी इसकी, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ ऐड करना है हमें नॉट सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। राम will not go to Delhi tomorrow. Ram will not go to Delhi tomorrow. या won't यूज़ कर सकते हैं, won't. Ram won't go to Delhi tomorrow. ये नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव के बाद बारी आती है अफर्मेटिव। नेगेटिव के बाद में इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें सिर्फ क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना है। विल या शैल इसको हम आगे ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट यूज हो जाएगा, फिर वी फर्स्ट यूज हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट यूज हो जाएगा, साइन ऑफ इंटरगेस। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। विल राम गो टू दिल्ली टुमारो। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर। सेंटेंस जब इंटेरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव भी, तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, हमें सबसे पहले विल नॉट या इसकी कंडेंस फॉर्म यूज कर देंगे, वॉन्ट या शांट प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। वॉन्ट राम गो टू दिल्ली टुमारो। वॉन्ट राम गो टू दिल्ली टुमारो। तो ये है स्ट्रक्चर, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव भी हो, यानी कंडेंस फॉर्म यूज कर देनी है हमें, ताकि सब्जेक्ट के बाद यूज करने का जो झंझट है वो ख़त्म हो जाए। यानी इस सब्जेक्ट के बाद यूज करने से जो फ्लो है लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने का, उसमें थोड़ा सा हैम्पर आता है, थोड़ी सी हिंड्रेंस आती है, एंड दैट्स वाई वी हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस कंडेंस्ड फॉर्म in order to avoid that hindrance. तो that's all in structure। और अब स्ट्रक्चर के बाद बारी आती है इसको हमें यूज़ कहाँ का करना है, यानी how we can use, where we can use simple future tense।
अब बारी आती है यूज़ की। हम सिंपल फ्यूचर टेंस को कहाँ पे यूज कर सकते हैं? जो सबसे पहला है वो है जब हम कि फ्यूचर के किसी एक्शन को दिखाते हैं तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करते हैं? हम सिंपल फ्यूचर टेंस करते हैं। तो आप ये कह सकते हो टू डिनोट फ्यूचर एक्शन, टू डिनोट फ्यूचर एक्शन और इवेंट we use simple future tense। जैसे हम सेंटेंस पढ़ रहे थे वही, राम will go to Delhi tomorrow। इसमें जनरली क्या होता है, ये जो फ्यूचर को शो करने वाले वर्ड यूज़ होते हैं, जैसे टुमारो है, नेक्स्ट डे है, इस टाइप के जो फ्यूचर को डिनोट करते हैं वो जनरली यूज़ होते हैं ताकि उससे फ्यूचर है वो बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे। तो सबसे पहले फ्यूचर एक्शन और इवेंट को डिनोट करने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। जो सेकंड है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस की जो फर्स्ट कंडीशन है, हम जो कंडीशनल सेंटेंस, और कंडीशनल सेंटेंस में भी जो फुलफिल कंडीशन है, जो फुलफिल कंडीशन है उसके प्रिंसिपल क्लोज में ये यूज़ करते हैं, फुलफिल कंडीशन के प्रिंसिपल क्लोज में यूज करते हैं। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड, you will get first division, ये है प्रिंसिपल क्लॉज। या यूं कहीं दो पार्ट बना लेते हैं, एक तो इफ़ क्लोज हो जाएगा, या और सिंप्लीफाई आपको करना है तो ये कंडीशन हो जाएगी और ये रिजल्ट हो जाएगा। एक कंडीशन हो जाएगी और एक रिजल्ट हो जाएगा। तो जो रिजल्ट वाला पोर्शन है उसके अंदर हम यूज करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, रिजल्ट वाले पोर्शन के अंदर हमें यूज करना है सिंपल फ्यूचर टेंस, और जो कंडीशन है उसके अंदर हमें यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये इसके यूज हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के। लेकिन एक चीज़ और है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर या सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर, सिर्फ विल, शैल और वी फर्स्ट के साथ ही सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं दिखाया जाता है। इसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर हैं जिनके जरिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस को दिखा सकते हैं। जैसे अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस टू वी फर्स्ट दिखाया गया है, टू प्लस वी फर्स्ट, या इन्फिनिटिव कह सकते हो आप इसको, इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव कह सकते हो, टू इन्फिनिटिव जहाँ पे यूज हुआ हो। जैसे सेंटेंस में राम हैज टू डू द वर्क, ये फ्यूचर को दिखा रहा है। इसके अलावा ये तो थी फर्स्ट स्ट्रक्चर, अगर ऐसे स्ट्रक्चर है ये भी फ्यूचर को दिखा रही है। अगर सेंटेंस में स्ट्रक्चर ये है सब्जेक्ट इज प्लस टू प्लस वी फर्स्ट, या फिर टू इन्फिनिटिव है, ये अगर स्ट्रक्चर है राम इज टू डू
द वर्क, ये भी सिंपल फ्यूचर को दिखा रही है। अगर सेंटेंस में इसके अलावा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस अबाउट प्लस टू प्लस वी फर्स्ट, या फिर यही आप कह सकते हो टू इन्फिनेटिव। अगर ये स्ट्रक्चर है तो ये भी फ्यूचर को ही दिखा रही है। राम इज अबाउट टू डू द वर्क। एक पार्ट और भी है, स्ट्रक्चर और है, जिसके जरिए हम अबाउट एम आर प्लस गोइंग प्लस टू प्लस वी फर्स्ट, या फिर वही टू इन्फिनेटिव कह सकते हो। अगर ये स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर भी हमें फ्यूचर सिंपल ही देखने को मिलता है। राम इज गोइंग टू डू द वर्क, राम इज गोइंग टू डू द वर्क। आप इन स्ट्रक्चर के बेस पे ये कह सकते हैं कि ना केवल विल और शैल के का यूज़ करके ही हम सिंपल फ्यूचर टेंस को दिखा सकते हैं, बट वी हैव सो मैनी options to show future, and these are 4 structures with which we can show simple future। तो आप इनको नहीं भूलना है, don't forget these structures also, और particularly while we are using simple future tense in speaking। जब हम बोलने की बारी आती है तो ग्रामेटिकली में भी आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं, बट वेन एवर यू आर स्पीकिंग विद समवन देन यू कैन यूज दीज सिंपल स्ट्रक्चर्स टू शो सिंपल फ्यूचर्स। दैट्स ऑल इन सिंपल फ्यूचर टेंस। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।